एआईसीसी ऑब्जर्वर और हर जिले में 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य 4 जनों के समूह में आने वाले 10 से 30 तारीख तक 20 दिन हर जिले में न्यूनतम 7 दिन ये पर्यवेक्षक रहेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ में उस जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण और सामान्य नागरिकों से भी संवाद करेंगे। 30 तारीख को ये तमाम एक्सरसाइज होने के बाद में एक 6 नामों की अनुशंसा ये पर्यवेक्षक पार्टी को देंगे। उस आधार पर आने वाले समय में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का फैसला होगा। सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का फैसला पारदर्शी तरीके से होना ही हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, ये पहला कदम है। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को आने वाले समय में उस जिले के संगठन के में अधिकार क्या दिए जाएंगे और उनका रोल क्या रहेगा और अकाउंटेबिलिटी भी इसी संगठन सर्जन अभियान में तय करी गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन के जो शीर्ष संस्था है केंद्रीय चुनाव समिति, आने वाले समय में विधानसभा के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार के चयन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी उन बैठकों के अंदर बैठकर उन फैसलों में शामिल होंगे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें भी अहम भूमिका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की रहेगी। प्रथम चरण में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन का प्रक्रिया पूरी करेंगे और समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे। दूसरे चरण में हर विधानसभा में एक पर्यवेक्षक और उस पर्यवेक्षक के माध्यम से हर ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड में कमेटी का गठन और एक अध्यक्ष की नियुक्ति वहां के ग्राम पंचायत के कांग्रेस के कार्यकर्ता, वार्ड के अंदर वार्ड के कार्यकर्ता द्वारा करने का दूसरा चरण भी पार्टी ने तय किया है। राहुल गांधी जी के साथ में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी भी आए और इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया गया कि निष्पक्ष और निडरता से अपना राय पर्यवेक्षक के सामने रखें, जिससे भविष्य के संगठन का सर्जन हम लोग कर सकें। ये क्रम की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एआईसीसी के सेशन में जब ये संगठन सर्जन की सीडब्ल्यूसी ने फैसला किया था तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से वहां मांग रखी कि ये इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से करी जाए
इस विकेंद्रीकरण की सोच और जिले स्तर के ऊपर सशक्तिकरण की सोच की, तो उनकी मांग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की ये मांग कि सबसे पहले इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में हुआ और सबसे पहला अगर कोई प्रदेश, वो सबसे पहले प्रदेश में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत पूरे देश में हो रही है। धन्यवाद। मैं जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि इन बैठकों में ये विषय संगठन सर्जन और इसके अलावा भी जो चर्चा हुई इस संदर्भ में आपको बताएं। जीतू पटवारी जी। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में उस विचार ने ही शहादत देते देते देश को आज़ाद कराया और उन्नति में भी, देश की उन्नति में भी हमारी शहादत की लंबा इतिहास है। पिछले 10 साल से देश में 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछले 21-22 साल से मध्य प्रदेश में 1 साल को छोड़ दे तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी 4 नंबर की इकोनॉमी का दावा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया, पर 80 करोड़ लोगों को राशन भी इसमें मिलता है, इसका बखान नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के दायित्व, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस का देश की इस व्यवस्था में अपना योगदान, विपक्ष की भूमिका में योगदान, इसको लेकर राहुल गांधी जी सतत प्रयास कर रहे हैं। इस सब भावनाओं को लेकर संगठन की मजबूती प्रथम प्रयास है। आखिर लोकतंत्र में चुनाव भी जीतना और वैचारिक रूप से हमारे विचार को घर घर तक ले जाना, तो संगठन सृजन का आयोजन महाअभियान ये देश में चल रहा है, जिसमें दूसरे नंबर पर भारत में मध्य प्रदेश को स्थान मिला। मैं आदरणीय हरीश जी ने विस्तार से पूरी बात कही, पर इससे इतनी महत्वपूर्ण बात एक और है, जो जातिगत जनगणना के नायक आदरणीय राहुल गांधी जी, जब उन्होंने शुरुआत की इस बात की कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, किस जाति में कितने गरीब हैं, आर्थिक स्थिति क्या है किस जाति की, शैक्षणिक स्थिति क्या है, क्या जीवन जीने का स्तर है उनका, हर तरीके से उस जाति का एक तरह से पोस्टमार्टम परिवार सहित हो और उसके लिए देश के खजाने की फिर नीतियां उस आधार पर निर्णय हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया वो देश के सामने है कि जाति की जो बात करेगा इससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। एक भाषण में उन्होंने ये कहा। आरएसएस मोहन भागवत जी ने भी जातिगत जनगणना का विरोध किया। नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो करे जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात। योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, नफरत फैलाई, घृणा फैलाई, इसके खिलाफ बात की। बीजेपी का एक एक सांसद, बीजेपी का एक एक विधायक, बीजेपी का एक एक वरिष्ठ नेता सब क्रिटिसाइज कर रहे थे राहुल गांधी जी। इस दौर में जब पाकिस्तान को निस्तामूद करने की पूरे भारतवर्ष में एक तरह से जनमानस बन गया, तब कैबिनेट ने मीटिंग की और कहा जातिगत जनगणना नरेंद्र मोदी जी की सरकार कराएगी। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी जैसे देशभक्त एक विपक्ष के राजनीतिक व्यक्तित्व ने जो बात कही, आखिर सरकार झुकी। और मैं मानता हूं कि उसका सेलिब्रेशन आज भोपाल की जनता सड़कों पर जिस तरीके से जनता का जन समुदाय आया, जातिगत जनगणना को लेकर उनका स्वागत सत्कार हुआ, उनके लिए लोग सड़कों पे 2 दिन पहले कार्यक्रम बना और उसके बावजूद हजारों की तादाद में एयरपोर्ट से यहां तक उनका अभिनंदन किया गया। मैं भोपाल की जनता का खूब धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग थी, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल जी को अभिनंदन हमारी राजनीतिक मामलों की समिति ने किया, सारे विधायक दल ने किया
और सबसे बड़ी बात तो तब जब हमारे सारे पीसीसी डेलीगेट्स, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, सारे विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, सारे एआईसीसी के हमारे डेलीगेट्स सब एक साथ जब इकट्ठे हुए, सारे जिला अध्यक्ष, और उन्होंने खड़े होकर राहुल गांधी जी का जब अभिनंदन किया, तालियां बजाते रहे, वो विजुअल आपके सामने आएंगे अभी। तो अद्भुत दृश्य था उस महानायक का जिसने गरीब की लड़ाई लड़ी, उस महानायक का जिसने ये कहा कि इस देश में वंचित एक तरफ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब चौथी अर्थव्यवस्था की बात होती है और फिर 80 करोड़ लोगों को हम राशन भी देते हैं, एक तरफ हमारी सामरिक शक्ति का मैं समझता हूं कि फक्र है एक एक नागरिक को, और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारतवर्ष को एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के आगे जो घुटने टेके, मैं मानता हूं इस सब परिस्थिति में भारतवर्ष की जो मूल भावना थी गरीब की लड़ाई की, राहुल गांधी जी ने एक तरह से एक ऐसा व्यक्तित्व जो उनका प्राचीन इतिहास है उस परिवार का, वो चाहे राजीव जी का हो, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे नेहरू जी का हो, उसके आधार पर उन्होंने देश की कितनी बड़ी सेवा की, इसका असर जनमानस में दिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखे, भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता में दिखा। मैं मानता हूं राहुल जी ने जो सबसे बड़ी बात आज कही, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना मॉडल पे जो जातिगत जनगणना हुई है उसी आधार पर देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। केवल जातिगत जनगणना के नाम पर राजनीतिक संगूफा छोड़ देना और केवल लोगों को गुमराह करना जैसा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का, अगर वो किया तो कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य है, राहुल गांधी जी का मूल उद्देश्य है कि तेलंगाना मॉडल पर जातिगत जनगणना होगी, गरीब की पहचान होगी और देश की प्रदेश की सरकारों की नीतियां उस गरीब वर्ग के लिए लगे। इसके लिए हम अपना अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे।